नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। रोज़ा खाने पीने और इज़दवाजी ताल्लुकात से रुकने के साथ साथ ज़ुबान का भी रोज़ा बहुत बड़ी अहमियत का हामिल है। जिस तरह इंसान के दिल का रोज़ा होना ज़रूरी है, इंसान के कानों का आँखों का रोज़ा होना ज़रूरी है, इंसान के पेट का रोज़ा होना ज़रूरी है, इसी तरह इंसान की ज़ुबान भी रोज़ेदार होगी तो फिर ये रोज़े के मुताल्लिक जो फ़ज़ाइल और जो मनाक़िब और जो बख्शिशें, जो रहमतें, जो बरकतें अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों को अता करते हैं, वो ज़बान के रोज़े के बाद बंदे को हासिल होंगी। और अगर ज़ुबान का रोज़ा ना हुआ तो फिर मामला बड़ा संगीन है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बज़ाते ख़ुद अपनी वही वाली ज़ुबान से फरमाया, मल्लम यदा क़ौल ज़ूर वल अमल बिही फ़लैसा लिल्लाहि हाजतुन फ़ी अन यदा तआमहु व शराबहु। जिस बंदे ने अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल नहीं करना, झूठ बोलना नहीं छोड़ना, झूठ की बातें नहीं छोड़नी, लगव और ला यानी बेहुदा बातों से अपनी ज़ुबान को नहीं रोकना, उसके भूखा प्यासा रहने की अल्लाह को ज़रूरत है ही नहीं। वो अगर रह ले भूखा प्यासा, रब को नहीं चाहिए ऐसा भूखा प्यासा उसका रहना। अल्लाह ने ऐसा रोज़ा रखने का कहा ही नहीं है। रोज़े का मकसद तो ये है, जिस तरह उसने अपने पेट को खाने पीने से रोक दिया है, इस तरह अपनी ज़ुबान को भी अल्लाह की नाफरमानी वाली तमाम बातों से रोक दे। गीबत से, चुगली से, इल्ज़ाम तराशी से, बहतान बाजी से और गाली गलोच से और किसी की इज़्ज़त पर हरफ डालने से, कीचड़ उछालने से और किसी भी तरह किसी मुसलमान को दुख देने से अपनी ज़ुबान के साथ, इन सारी चीज़ों से अपनी ज़ुबान को महफूज कर ले। ये है ज़ुबान का रोज़ा। और ये ज़ुबान इतना संगीन मामला है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, बुखारी शरीफ की हदीस के लफ्ज़ हैं कि जो शख्स अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान रखता है वो अच्छी बात करे या खामोश रहे। बात करने से पहले 1000 मरतबा सोचना चाहिए हर मुसलमान को कि मैं जो बात करने वाला हूँ, इस बात का मुझे, मेरे दीन को, मेरी दुनिया को, मेरी कौम को, मेरी आखिरत को क्या फ़ायदा है। अगर कोई फ़ायदा नज़र आता है तो अपनी ज़ुबान को हरकत दें, बोलें, करें बात। और अगर कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता तो ईमान, अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान का तकादा यह है कि ज़ुबान बंद रहे, ज़ुबान को कंट्रोल किया जाए। क्योंकि ज़ुबान से जो कुछ भी बंदा बोलेगा वो फौरी तौर पर अल्लाह ताला के मुकर्रर करदा निगहबान फरिश्ते उसको कलम बंद कर लेंगे, नोट कर लेंगे। मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। इंसान जो लफ्ज़ भी बोलता है उस पर बिल्कुल निगहबान तैयार फरिश्ता उसको नोट कर लेता है। और अल्लाह ने फरमाया, ला खैरा फ़ी कसीरिम मिन नजवाहुम इल्ला मन अमरा बिसदक़तिन औ मारूफ़िन औ इस्लाहिन बैनन नास। उन लोगों की ज़्यादा गुफ्तगुओं में, सरगोशियों में, बातों में कोई भलाई, खैर और नफ़ा है ही नहीं सिरे से, मगर सिर्फ इसमें है इल्ला मन अमरा बिसदक़तिन, जिसने दूसरों को सदका करने का हुक्म दिया, और मारूफ़िन या नेकी का हुक्म दिया, या लोगों के दरमियान इस्लाह के लिए अपनी ज़ुबान को इस्तेमाल किया, इसका फ़ायदा है। इसके अलावा जो बाकी ज़्यादा बातें हैं उनमें अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं कोई भलाई नहीं है, कोई नफ़ा और कोई फ़ायदा नहीं है, ना दुनिया का ना आखिरत का। इसीलिए इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगाह किया है हमें। आपने फरमाया, इन्नर रजुला ला यतकल्लमु बिल कलिमति यज़िल्लु बिहा फिन्नारे अबअदा मा बैनल मशरिक़ वल मग़रिब। बंदा बसा औक़ात बात करता है कोई ऐसी ज़ुबान से, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ इतनी संगीन होती है वो बात कि उस एक बात की वजह से जहन्नुम के अंदर वो इतना गहराई के अंदर चला जाता है जितना मशरक से मगरब का फासला है, इतना वो जहन्नुम की गहराई में चला जाता है। और एक रिवायत में है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा बात करता है उसको मामूली समझता है और वो उसकी वजह से जहन्नुम के अंदर गिर जाता है। और बड़ा संगीन मामला है। और प्यारे पैगम्बर ने यह भी बयान फरमाई है हदीस कि जब मुझे मिराज पर ले जाया गया तो मैंने देखा कुछ लोग, लंबे लंबे उनके नाखून हैं और तांबे के बने हुए हैं, वो अपने नाखूनों से अपने सीनों को और अपने चेहरों को नोच रहे हैं। तो मैंने पूछा, मन हाउलाई या जिब्राइलो, जिब्रील ये कौन लोग हैं? अल्लाहु अकबर, अल-इयाज़ु बिल्लाह। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, जिब्रील ने कहा,
ہاؤلاء الذین یقعون فی اعراض الناس، یہ وہ لوگ ہیں جو لا یعنی بےہودہ باتیں کرتے تھے، لوگوں کی عزتیں نوچتے تھے اور لوگوں کی غیبتیں اور چغلیاں کرتے تھے، گوشت کھاتے تھے لوگوں کا، یہ وہ لوگ ہیں، اور ان کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے، یہ قیامت تک ایسے ہی ان کے ساتھ سلوک ہوتا رہے گا۔ تو بہت بڑا سنگین معاملہ ہے۔ اسی وجہ سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جو بندہ مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دے دیتا ہے، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، میں اللہ کا آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، ان میں سے زبان کی حفاظت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، معاذ بن جبل نے، اللہ کے نبی مجھے بتاؤ اسلام کیا ہے؟ آپ نے سارا کچھ بتایا۔ آپ نے فرمایا میں تجھے اس سارے کی اصل جڑ اور بنیاد کی خبر نہ دوں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا کف علیک ہذہ، یہ اپنی زبان کو روک لو، اس کو کنٹرول کر لو، یہ اس لا یعنی کاموں میں باتوں میں بالکل استعمال نہ ہو، کسی کو دکھ دینے کے لیے استعمال نہ ہو، غیبت چگلی کے لیے استعمال نہ ہو، جھوٹ بہتان کے لیے استعمال نہ ہو، یہ گالی گلوچ کے لیے استعمال نہ ہو، اس کے لیے اس کو کنٹرول کر لو۔ انہوں نے کہا کیا زبان سے جو ہم بولتے ہیں اس پر ہمارا مواخذہ ہوگا؟ پیارے پیغمبر نے فرمایا اس زبان کی کٹی پھٹی باتوں کی وجہ سے تو اوندے منہ لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو زبان کا روزہ، میرے محترم بھائیوں، میری محترم بہنوں، زبان کا روزہ یہ ہے کہ ہم اپنی زبان کو جس طرح اللہ کا حکم مان کر ہم نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہوا ہے رمضان میں، ایسے ہی ہم اللہ کا حکم مان کر ان ساری برائیوں کو جو زبان سے ہوتی ہیں ان سے ہمیشہ پکی سچی توبہ کر لیں، ان کو چھوڑ دیں، تو انشاءاللہ ہمیں رمضان کی برکتیں، بخششیں اور رحمتیں سارا کچھ حاصل ہوگا، ورنہ خاسرت دنیا والآخرہ ہو جائے گا۔ اللہ ہمیں اپنی زبانوں کو سنبھالنے کی، کنٹرول کرنے کی، ان کی حفاظت کرنے کی یا اللہ توفیق عطا فرما، اور ہر شر سے ہمیں بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔